सभी को प्रणाम। मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव महिला सभा सुनैना सिंह कुशवाहा। कल से और अभी तक जब भी मैं सोशल मीडिया को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल रहा है। कल 13 तारीख था। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस सूबे के रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का कल सुबह निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर के तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर सुनने को और देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रतीक जी के बॉडी पे गहरे चोट के निशान थे, तो बहुत सारे लोग उनके शरीर नीली पड़ने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि उनके फेफड़े में ब्लड का थक्का होने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कारण डॉक्टर जाने और कारण उनके रिपोर्ट जाने। मैं इसमें कुछ नहीं जान सकती और ये भी नहीं कह सकती, ये भी किसी के निजी जीवन में जाकर बिना सच को जाने किसी पे आरोप लगाना भी गलत है। और विशेष तौर के उस घड़ी में जब वो परिवार दुख के एक संकट की घड़ी से गुजर रहा हो, तो उस परिवार को और ज्यादा कटघरे में खड़ा करना ये कहीं से भी इंसानियत मानवता नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्पणा सिंह जी, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वचन ये होते हैं कि पति और पत्नी आजीवन एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े मिलेंगे। जिस तरीके से प्रतीक जी के बारे में मैं अब तक सोशल मीडिया के द्वारा जाना है, सुना है, समझा है, एक ऐसा इंसान जो बॉडी बिल्डर, जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, तो जाहिर सी बात है कि इंसान से कितना मोहब्बत करता होगा, परिवार से कितना मोहब्बत करता होगा, अपनी दोनों बच्चियों से कितना मोहब्बत करता होगा। वह इंसान जब बीते दिनों में जब दर्द से गुजर रहा था, कोई भी इंसान जब बीमारी हालत से गुजर रहा होता है, जब मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, कारोबार से नुकसान, आर्थिक दबाव से गुजर रहा होता है, या किसी भी संकट से गुजर रहा होता है, उस घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत उसको अपने परिवार की पड़ती है। अपने सबसे निजी करीबी रहने वाले लोगों की भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ती है। जब जरूरत थी तो आप उनके पास नहीं थे। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि अपनों की पीड़ा को सुनने से वो महत्वाकांक्षा हमें मना कर रही हो या रोक रही हो। हम किसी के निजी जीवन में जाकर के कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते, लेकिन बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी आप क्या महसूस कर रही हैं, इस चीज को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इस गम से जीवन में कभी उभर नहीं पाइएगा और प्रतीक जी के दोनों मासूम बेटियों को कभी उनसे मिला नहीं पाइएगा। ये दुख असहनीय है, इसलिए आपके प्रति हमारी संवेदनशीलता भी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको तथा जितने भी इस शोक में डूबे हुए लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर दे और सुपूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को, जो हमारे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जिस प्रकार से आज अपने नेता को दुखी देखकर दुखी हैं, जिस प्रकार से
आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि प्रतीक जी की छोटी बेटी को एक चॉकलेट, किस प्रकार से वो छोटी सी बात में उस बेटी के चेहरे पे मुस्कान भरने का काम कर रहे हैं, अपनी दर्द को छुपाते हुए। आज प्रदेश में हर एक समाजवादी साथी या अन्य दल, अन्य संस्था के लोग भी इस गम से गमगीन हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूं कि पत्नी सिर्फ पत्नी कहलाने के लिए नहीं होती है। भारतीय संस्कृति में पत्नी का दर्जा एक देवी की होती है, अर्धांगिनी का नाम दिया गया है, लाइफ पार्टनर का नाम दिया गया है, जीवन संगिनी का नाम दिया गया है। ये सिर्फ नाम सुनने में अच्छे लगने के लिए नहीं मिले हैं। ये नाम उन कठिन परिस्थितियों में साथ चलकर उस पीड़ा का हिस्सेदार बनने के लिए, उस दुख का हिस्सा बनने के लिए, उस दुख को महसूस करके उसका सहारा बनने के लिए नाम मिले हैं। कोई भी पति हो या कोई भी पत्नी हो, अगर एक दूसरे के सुख में साथ खड़े रहे और दुख में ना रहे तो कैसे लाइफ पार्टनर है, और कैसे जीवन संगिनी, और कैसे अर्धांगिनी कहला सकती है? नहीं। इसीलिए मैं कल से यही महसूस कर रही हूं कि जब प्रतीक जी उस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, उस वक्त आप नहीं थी। जब उन्हें एक गिलास पानी की जरूरत पड़ रही होगी, नौकर चाकर तो बहुत होंगे, आप नहीं रही होंगी। क्योंकि कल हमने आपको आते हुए एयरपोर्ट से देखा सोशल मीडिया पे, आपके चेहरे पर वो शिकन थी, वो दुख था, लेकिन क्या फायदा जो उनका बोन अच्छा बेवजह बारिश बेबुनियाद है। कल से हर एक व्यक्ति पीड़ा में है, हर एक व्यक्ति शोक में है कि एक 38 साल का नौजवान जो एक आजाद जीवन जी रहा था, राजनीति से दूर, सत्ता के गलियारों से दूर, लेकिन उसका जीवन यूं चला जाएगा कोई भी कल्पना नहीं किया था। राजनीति के इस उत्तर प्रदेश की पटल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक नेक दिल इंसान, जो सभी के दर्द को अच्छे से महसूस करते हैं, सभी की भावनाओं को कद्र करते हैं। बीते सालों में उन्हें दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिला। माता का मृत्यु का दर्द, पिता का मृत्यु का दर्द, और फिर सबसे गहरा घाव भाई की मृत्यु का दर्द। इस असहनीय दर्द के लिए हम सिर्फ सभी समाजवादी साथी उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परिस्थितियां जो भी रहेंगी, हम अपने नेता के साथ एक ताकत बनकर, भावनात्मक ताकत बनकर हम खड़े मिलेंगे। सभी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।